जिंदगी च जे कुछ बनना चाहना है तो अंग्रेजी सीख ले, नहीं तो सारी उम्र तक ही खाएगा। अंग्रेजी सीख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के सिलसिला में आज हमारा मौजू है क्रॉसपोंडेंस, ख़तो खिताबत। ख़तो खिताबत ये वो सरकारी ख़तो खिताबत नहीं है, बल्कि हम जो अपने दोस्तों को और अजीज़ों को जिस तरीके से खतूत वगैरह लिखते हैं उसमें जो वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं और उसके बारे में हम थोड़ा बहुत आज डिस्कस यहाँ पर करते हैं। तो ये आई हैव नॉट रिसीव्ड ए लेटर, आई हैव नॉट रिसीव्ड ए लेटर। पहला फिक्र है कि मुझे कोई ख़त मसूल नहीं हुआ है। आई हैव नॉट रिसीव्ड ए लेटर, मुझे कोई ख़त मसूल नहीं हुआ है। I was very glad to hear this. I was very glad to hear this. ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। I was very glad to hear this. ये सुनकर, glad का मतलब है खुश होना। ये नीचे बंदा खुश हो रहा है। I was very glad to hear this. I heartily congratulate you on your success. I heartily congratulate you on your success. मैं आपकी कामयाबी पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपकी कामयाबी पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। दिली मुबारकबाद। I hope you are doing well. I hope you are doing well. उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। I hope you are doing well. उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। We are very anxious. We are very anxious. हम बहुत परेशान हैं। We are very anxious. हम बहुत anxious का मतलब है किसी चीज़ के बारे में तजस्सुस होना, परेशान होना। और हम बहुत ज़्यादा anxious हैं। भाई आप anxious नहीं है? No, I am not anxious. Excuse me for not writing you for a long time. माफ़ कीजिएगा, आपको ज़्यादा देर से नहीं लिख रहा। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा देर से नहीं लिख रहा। एक्सक्यूज़ मी फॉर नॉट राइटिंग यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। ज़्यादा देर, काफ़ी अरसा हो गया मैं आपको खातिर नहीं लिख रहा। I am much grateful to you. I am much grateful to you. Grateful का मतलब है मशकूर होना, ममनून होना। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। I am much grateful to you. मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। In times of war, my mother often sends correspondence to active duty servicemen. ये वो फिक्र है जिसमें correspondence का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। In times of war,
My mother often sends correspondence to active duty servicemen. जंग के औकात में मेरी वाल जंग के दौरान औकात में मेरी वालदा अक्सर फाल ड्यूटी सरकारों को खतो खताबत भेजती हैं। ड्यूटी सर्विसमैन जो हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनको खतो खताबत भेजती रहती हैं। तो ये वो फ़िक्र है जिसमें करस्पॉन्डेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और मतलब को वाज़ह करने के लिए। माई पेन पाल and I have been exchanging correspondence for over 20 years. पेन पाल कहते हैं कलमी दोस्त। जब ये कंप्यूटर वगैरह या तरक्की नहीं हुई थी तो उस वक़्त पेन पाल बड़े मशहूर होते थे। बाहर के ममालिक में भी लोगों के फ्रेंड होते थे, पेन पाल जिसे कहते थे, कलमी दोस्त। तो कलम के ज़रिए खत लिखकर वो दोस्त बनाए जाते थे। माई पेन पाल एंड आई हैव बिन एक्सचेंजिंग करस्पॉन्डेंस फॉर ओवर 20 ईयर्स। मैं और मेरा कलमी दोस्त 20 साल से खतो खताबत का तबादला कर रहे हैं। 20 साल से खतो खताबत का तबादला कर रहे हैं। वो ख़त लिखकर फिर बाई डाक भेजे जाते थे और है तो सुस्त था, लेकिन जो हाथ से लिखा हुआ ख़त होता था उसमें इंसान की शख्सियत भी जाती थी, अशार भी जाते थे, खूबसूरत अखलाक वहाँ तक पहुँचता था। आज हमारे ये जो SMS है या ईमेल सिस्टम है, इसमें अखलाकियात की बड़ी कमी हो गई है और वही बात लिखी जाती है और ना इससे काबिलियत ना अखलाकियात का सही पता चलता है। एज पार्ट ऑफ आवर राइटिंग प्रोग्राम, स्टूडेंट्स विल एक्सचेंज करस्पॉन्डेंस विद देयर पीयर्स इन अनदर कंट्री। देखें, ये फ़िक्रा फिर इस्तेमाल हुआ है और इसमें करस्पॉन्डेंस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एज पार्ट ऑफ आवर राइटिंग प्रोग्राम, हमारे तहरीरी प्रोग्राम के एक हिस्से के मुताबिक स्टूडेंट विल एक्सचेंज करस्पॉन्डेंस, और तुलबा जो है ख़तो खताबत का तबादला करेंगे विद देयर पीयर्स इन अनदर कंट्री, और दूसरे मुल्क में खतो खताबत का तबादला करेंगे साथियों के साथ। विद देयर पीयर्स, अपने साथियों के साथ नदर कंट्री में वो खतो खताबत का तबादला करेंगे। देखें, खत जो है वो आज भी ज़रूरत है और अच्छा खत जो है वो लिखना आना चाहिए। अंग्रेज़ी आएगी तो अच्छा खत लिखेंगे। पहले अंग्रेज़ी सीख लें और उसके बाद अच्छा खत इंशाल्लाह खुद ही आप बना लिया करेंगे। और इस चैनल पे यही आपको फ़ायदा होने वाला है। इरम रिस्पॉन्डेड टू हर एक्स बॉयफ्रेंड्स correspondence by telling him to never write her again. Iram responded to her ex-boyfriend's correspondence by telling him to never write her again. इरम ने अपने साबिक बॉयफ्रेंड की खताबत पर इससे ये कहते हुए जवाब दिया कि उसे दोबारा कभी ना लिखना। तो जब लड़कियों की शादी वगैरह हो जाती है तो फिर वो मना कर देती हैं कि भाई बॉयफ्रेंड वगैरह जो है वो बिल्कुल ना आए। और
वैसे भी समझदार बंदे को देख लेना चाहिए कि बॉयफ्रेंड उस वक्त तक होता है जब तक शादी नहीं होती, उसके बाद ये